प्रदेश में आपके बीच में भी आए थे। सन 2004 से और 2006 के बीच में पूरे प्रदेश में गए और हमने हर समाज से बात करी और ब्राह्मण समाज से खास तौर से बात की और मैंने उनसे बताना चाहा कि देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, कांग्रेस पार्टी नहीं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, मुस्लिम समाज को उन्होंने हमेशा एक वोट बैंक के अलावा कभी नहीं समझा। मुस्लिम समाज का इस्तेमाल किया, उनको जहां पर जिस स्थिति पर थे वो पहले, वहां से नीचे उतारने का काम बराबर करते चले गए। अगर 33% नौकरी में थे जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, तो आज उन्होंने 1.5% पे पहुंचा करके नीचे खड़ा कर दिया और इसलिए जिससे कि वो जितने कमजोर होते जाएंगे उतना ही इनका फायदा होता रहेगा, उतना ही ये इनके लिए इनके पीछे घूमेंगे और ये अपनी वोट की राजनीति करेंगे। इसी तरीके से दलित समाज को तो कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ये समाज का अंग ही नहीं समझते थे, समाज के अंग नहीं, समाज के बाहर के लोग और वोट की बात खाली करते थे जब वोट लेने की बात होती। वैसे इस समाज के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई, मानवर काशीराम जी और बहन मालती जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और दलित समाज को इकट्ठा किया और एक साथ जागरूक किया और जब जागरूक होकर के वो खड़ा हुआ, उनके साथ में फिर अल्पसंख्यक समाज जुड़ा और फिर पिछड़ा वर्ग समाज जुड़ा और फिर एक शक्ति के रूप में ये सामने खड़े हुए, तब इन पार्टियों की नींद खुली। लेकिन फिर भी ब्राह्मण समाज को उन्होंने उसी तरीके से लेकर चलने का काम किया। ब्राह्मण समाज को ये आज तक, ये हमेशा आज तक नहीं, कम से कम 2007 तक ये ब्राह्मण समाज को इसी तरीके से वोट बैंक समझते रहे और इस्तेमाल करते रहे और जब इस्तेमाल कर लिया उसके बाद चौराहे पर छोड़ने का काम उन्होंने हमेशा किया। और ये बात मैं आंकड़ों के हिसाब से कह रहा हूं, हवा में नहीं कह रहा हूं। आप जानते हो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज 1-2 नहीं है, 1-2% भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज आज के रोज 15% से ज्यादा है, बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन 15% 20 करोड़ में बहुत बड़ी संख्या होती है। और ब्राह्मण समाज की क्या स्थिति पहुंच गई थी, ब्राह्मण समाज को इन पार्टियों ने कहां पहुंचाने का काम किया था, यह भी हमको जानने की जरूरत है। और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि हम जब आपके बीच में पहले आए तो हमने यही बातें आपके सामने रखी थी। 2007 के पहले जब भाईचारा के लिए आए थे तो हमने ये बातें रखी थी ब्राह्मण समाज के साथ। उनमें से कुछ बातें दोहराना चाहूंगा। हमने ब्राह्मण समाज से उस समय कहा था कि आप 15% होकर के भी आज शून्य की तरफ पहुंच रहे हैं। और क्यों? क्योंकि 403 की विधानसभा में सिर्फ 10 लोग बचे थे और 10 में से भी 4 बहुजन समाज पार्टी से चुन करके आए थे, 6 अन्य पार्टी से चुन करके आए थे। 10 की गिनती 403 में और ये आगे चल करके शून्य तक पहुंचने की तैयारी थी, जिस तरीके से घटते हुए चले जा रहे थे। इसलिए हम आपके बीच में जब आए तो हमने आपसे कहा कि भाईचारा बनाने का काम करिए, लेकिन भाईचारा दलित समाज के साथ पहले बनाइए। दलित समाज के भाईचारे बनाने के पहले एक काम और करिए, अपना बंटवारा खत्म करिए, आपस में एकजुट होइए। ब्राह्मण समाज में जो बंटवारा है उसको खत्म करिए। जो 20 विश्वास, 16 विश्वास, 12 विश्वास, कांड कुब्ज ब्राह्मण, सनात ब्राह्मण, सरयुपारी ब्राह्मण, त्यागी ब्राह्मण, इस तरह के ब्राह्मण का बंटवारा पहले इसको खत्म करके एकजुट होकर के और ब्राह्मण समाज के नाम से अपने को इकट्ठा करिए, एक साथ तैयार होकर बैठिए, तब आपकी शक्ति समझ में आएगी और लोग आपकी तरफ देखना शुरू करेंगे।